तो भाई ये जगह रहने वाली है, बागेश्वर जाते हैं जो अल्मोड़ा से थोड़े से ऊपर बागेश्वर वाले रूट पे है। इस टाइम बहुत गजब का मौसम हो चुका है और आप देख रहे हैं दोपहर में भी अंधेरे का सीन है। बाकी आप देख लो क्या फर्स्ट क्लास मौसम हो रहा है भाई साहब। अरे बाबा सोमेश्वर के दर्शन हो चुके हैं। दर्शन बाहर से ही हो गए अच्छे से, बस मंदिर अभी बंद है फिलहाल में। कपाट पर अच्छे से दर्शन हो गए पिंडी के, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत शांतिपूर्ण मंदिर है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये विशाल का पेड़ है भाई साहब। बाकी शांति बहुत है इस मंदिर में। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब हम चल दिए हैं बागेश्वर धाम के लिए। अभी तो हमारा नेक्स्ट रूट, हमारे बड़े भाई ने बागेश्वर का नाम लिया तो जय बाबा की, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो अब चलते हैं बागेश्वर बाबा के दर्शन करने के बाद फिर देखते हैं। पता नहीं, अब नहीं बोलूँगा घर के लिए, जैसा भाई कह देंगे, ठीक है। बाकी अब यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत इन वादियों का गजब। इसका लीजिए ना सर, ये लीजिए ना सर, 0 सूरजमुखी। ये सूरज। तो भाई रास्ते में चलते चलते जस्ट नाश्ता करने के लिए रुके, तो वैसा कुछ खाया पिया नहीं है। तो भाई यहाँ का बादल ही बादल और जो नज़ारा ज़बरदस्त है ना, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हो, काफ़ी टॉप। देखो पूरा भाई साहब ज़बरदस्त एरिया है। मौसम बहुत गजब हो रहा है। ये देखो भाई साहब चाय पीने के लिए रुके, देख रहे हो क्या नज़ारा बेहतरीन, मज़ा ही आ गया। बादल ज़मीन पर ही आ गए, देखो क्या सीन है। ये देखो। तो भाई ये जगह रहने वाली है, बागेश्वर जाते हैं जो अल्मोड़ा से थोड़े से ऊपर बागेश्वर वाले रूट पे है। इस टाइम बहुत गजब का मौसम हो चुका है और आप देख रहे हैं दोपहर में भी अंधेरे का सीन है। बाकी आप देख लो क्या फर्स्ट क्लास मौसम हो रहा है भाई साहब। बागेश्वर जाने वाले रास्ता भाई साहब ज़बरदस्त काम चल रहा है, चौड़े किए जा रहे हैं रास्ते और फिलहाल अभी तक तो ठीक बन रहा है। आगे क्या है भैया, इंची टेप लेके नहीं आया मैं, और ना बता देता कितना। तुम ही दे दो अपना आइडिया, तुम ही दे दो। 20 फुट तो रास्ता का होगा ना, तुम ही दे दो अपना 20 फुट लो। 20 फुट चौड़ाई नहीं होगी। ये इसकी शक्ल देखो, इस रास्ते को 20 फुट बता रहा है। कम से कम मरे से हमारा 60 फुट का रास्ता है ये यस। चौड़ाई 20 फुट तो हमारे गलियों में हो जहाँ जिनमें गाड़ी 20 फुट बता रहा है ये। अब कैसे अंदाजा आ गया? अभी तो और मैंने ये- पूछा था। अरे तेरी हमें उन्होंने बेइज्जती कहा करनी था है। कि ये झूठ बोलेंगे। उन्होंने कहा था 20 फुट के रास्ते पे चलना है बस। इसीलिए 20-20 कह रहा है। देखो भाई साहब गजब, तो सारे पहाड़ पहाड़ काट दिए सब। लाल ही लाल है। लाल ही लाल, लाल ए लाल है, सारा ठेला लाल है सारे रास्ते लाल है। भाई। फाइनली बागेश्वर हम आ चुके हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर रह रहा है। बाकी ये लास्ट पेट्रोल पंप यहीं मिला है आपके अल्मोड़ा से निकल के सीधा बागेश्वर में। तो अगर कोई इस साइड आ रहा हो तो रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अल्मोड़ा से निकलने के बाद सीधा आपको बागेश्वर में ही मिलेगा। बिलोना, बागेश्वर बिलोना पड़ता है ये एरिया। तो HP का पेट्रोल पंप है। बाकी रूट जो रहने वाला है अभी बन रहा है डबल रास्ता, मतलब रोड डबल हो रहा है। बाकी कम से कम 25 किलोमीटर के आसपास रोड टूटा हुआ है फिलहाल।
बाकी चलो भाई बढ़िया, बाबा के दर्शन करते हैं और चलते हैं फिर आगे की तरफ। भाई फाइनली बागेश्वर धाम आ चुके हैं। अब कार लगा दी है पार्किंग में, और बाकी मैं आपको दिखा दूं पार्किंग के सामने ही नदी के उस पार ये हमारा बागेश्वर धाम है, जो आप देख रहे हैं। और रास्ता जाने का इधर से है, यहाँ से होते हुए जाएंगे पुल क्रॉस करके। बाकी बहुत सुंदर नज़ारा है, एक मंदिर ऊपर भी है पहाड़ी पे। बाकी अभी जाएंगे उस तरफ और बाबा बागेश्वर के दर्शन करेंगे। बाकी यहाँ पे बाबा बागेश्वर को बागनाथ मंदिर बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, बागेश्वर धाम को ही बागनाथ मंदिर बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बागेश्वर इसमें पड़ता है गांव में, तो इसलिए इसका नाम बागनाथ मंदिर है। क्या है? बागनाथ। तो चलो चलते हैं भाई, मंदिर दर्शन करके आते हैं। धन्यवाद। तो आपको मंदिर जाने के लिए ये पुल क्रॉस करना होगा भाई, बड़ा सुंदर पुल है। और ये है गोमती रिवर, और सामने आपको सरयू रिवर मिलेगी। तो बाबा बागनाथ इन दोनों नदियों के तट पर ही, संगम पर ही बसे हुए हैं। बाकी अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के लिए चले जाएंगे यहाँ से। हाँ चले जाएंगे, ऊपर लिखता है। चलते हैं मंदिर में। चुप करा ले। तो फाइनली बाबा बागनाथ मंदिर आ चुके हैं भाई। चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और आपको भी कराएंगे। इस बात तुम पकड़ना भाई, चप्पल अंदर है। तू बेचता गोली। तो ये है भैया सरयू नदी पर आरती स्थल, जहाँ पे शाम को नदी की आरती होती है। बाकी ये है हमारी सरयू नदी, बहुत खूबसूरत। तो भाई फाइनली बाबा बागनाथ के दर्शन हो चुके हैं। बाबा बागेश्वर को बाबा बागनाथ बोला जाता है। बाकी बहुत बढ़िया दर्शन हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का आप नज़ारा देख ही सकते हैं। बाकी अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। बाकी आप यहाँ का मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, भीड़ भाड़ कुछ है नहीं, सब बढ़िया है। तो भाई बागेश्वर बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपनी जिम्नी को लेके सोमेश्वर बाबा की तरफ। तो लगभग बागेश्वर से सोमेश्वर बाबा की दूरी है 30 से 35 किलोमीटर की, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो जा रहे हैं भाई, रास्ते में नज़ारा दिखा खूबसूरत, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम बेहतरीन। भाई रोक दे वीडियो रोक दे। कुछ भी तो भाई फाइनली सोमेश्वर आ चुके हैं हम, मात्र 1 किलोमीटर रह गया
तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहने वाला है यहाँ के दर्शन। आपको भी कराते हैं, बस बने रहो लोग में साथ। बाकी यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो सोमेश्वर का, बहुत अल्टीमेट है। अब थोड़ी थोड़ी धूप निकली है सुबह से, पर बाकी गर्मी है नहीं, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप। बड़ा प्यारा वेदर है। तो भाई फाइनली आ चुके हैं हम सोमेश्वर मंदिर, जो कि सोमेश्वर विलेज में पड़ता है, और ये है इसका द्वार। तो इसी गेट से होकर जाएंगे आगे की तरफ। तो बाकी तो चलते हैं भाई। ये है मंदिर जाने का रास्ता। तो भाई इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा मंदिर। तो आ गए हम, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये है सोमेश्वर मंदिर। तो चलते हैं। तो करते हैं भाई एंट्री। बाकी ये है बहुत प्यारा खूबसूरत सोमेश्वर मंदिर। तो ये है भैरव बाबा मंदिर, बटुक भैरव बाबा मंदिर। बाकी अब चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई फाइनली हमारे बाबा सोमेश्वर के दर्शन हो चुके हैं। दर्शन बाहर से ही हो गए अच्छे से, बस मंदिर अभी बंद है फिलहाल में। कपाट पर अच्छे से दर्शन हो गए पिंडी के, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत शांतिपूर्ण मंदिर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये विशाल का पेड़ है भाई साहब। बाकी शांति बहुत है इस मंदिर में। तो अद्भुत एक्सपीरियंस रहा हमारा। बाकी चलेंगे यहाँ से आगे की तरफ और बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। तो दोस्तों फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं सोमेश्वर के। तो ये मंदिर वही है जहाँ पे इंद्रदेव को अपने तो दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं। तो सोमेश्वर मंदिर वो मंदिर है जहाँ पे चंद्रदेव को अपने श्राप से मुक्ति मिली थी, जहाँ उनको अपने रोगों से मुक्ति मिली थी महादेव की आराधना करने के बाद। तो इसलिए ये मंदिर इतना माना जाता है। तो बाकी अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। जब तक के लिए हर हर महादेव शिव शंभू भाई।